100 प्रकार के रोगों को बिना किसी आधुनिक दवाई के ठीक करने की एक श्रेणी सीरीज हमने आरंभ की है। इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इस श्रेणी में हम प्रत्येक समस्या के मूल कारण एवं उपाय भी बता रहे हैं। यदि आप या आपका कोई मित्र संबंधी ऐसी समस्या से पीड़ित है और बिना किसी आधुनिक दवाई ही उसे मिटाना चाहता है तो यह श्रेणी आपके लिए है। आज का विषय है फटी हुई एड़ियाँ। अभी हेमंत ऋतु आरंभ हो चुकी है। इसमें प्रायः कई लोगों की पैर की एड़ियाँ फटी हुई रहती हैं और इससे वे बहुत परेशान रहते हैं। आज के वीडियो में हम इसके कारण व उपाय देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पटेल रामपुरा लाट खेड़ा गुजरात से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ हमारे चिकित्सालय में हम असाध्य माने जाने वाले बीपी, शुगर, हृदय रोग, किडनी जैसे रोगों की बिना कोई आधुनिक दवाई ही चिकित्सा करते हैं। हमारी भारतीय शिक्षा के अभाव में हम भारत के विषय में सामान्य माहिती से भी अनभिज्ञ रह गए हैं। जैसे कि भारत की ऋतुओं के विषय में हम अति अनभिज्ञ हैं। अभी जो हेमंत ऋतु चल रही है उसका काल 16 नवंबर से 16 जनवरी का है। यह भारतीय पंचांग में प्रायः कार्तिक, मार्गशीर्ष व पौष महीने में आता है। हेमंत ऋतु के काल में ठंड के कारण लोगों के पैर की एड़ियाँ फटी हुई रहती हैं। एड़ियों में जैसे लंबी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। कई बार तो उसमें से रक्त भी निकलता रहता है। परिणामतः कई बार चलना भी असंभव हो जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कृत में ठंड को शीत कहते हैं। शरीर के 3 दोषों पैकी वात एवं कफ दोष का गुण भी शीत है। इसीलिए आयुर्वेद के सामान्य वृद्धि इस सूत्र के अनुसार शरीर में वात दोष बढ़ता है। वात दोष का एक आश्रय स्थान शरीर में त्वचा भी है, तो त्वचा में भी वात बढ़ता है। वात का दूसरा गुण है रुक्षता। वात के बढ़ने से त्वचा की रुक्षता भी बढ़ती है। रुक्षता के कारण त्वचा के कोष फट जाते हैं। यह इसका मूल कारण है। अब देखते हैं उपाय। प्रथम उपाय, शरीर में वात दोष बढ़ाने वाले आहार विहार का त्याग करें। जैसे ठंडे पानी का स्पर्श होने से त्वचा में वात का प्रकोप अवश्य बढ़ता है, इसलिए इससे प्रायः बचते रहें। इसलिए बाथरूम में भी चप्पल पहनकर ही जाएं। ठंडी हवा भी वात को बढ़ाती है, अतः पैर में मोजे पहनकर रखें। देर रात तक जागने से भी वात बढ़ता है। उपवास करने से भी वात बढ़ता है। ऐसे आहार विहार का त्याग करें जो वात को बढ़ाता हो। अब दूसरा उपाय, तेल मालिश यानी अभ्यंग। तेल वातनाशक होता है। अभ्यंग की क्रिया भी वातनाशक है। प्रतिदिन सवेरे स्नान से पूर्व महानारायण तेल की मालिश करें। तेल के मालिश से त्वचा का स्नेहन होता है। स्नेहन से वायु का रुक्षता का गुण चला जाता है। तीसरा उपाय, आधा चम्मच मक्खन 5 चम्मच चूना के साथ मिलाकर सवेरे व रात में नाभि के चारों ओर ऊपर की दिशा में माने हृदय की दिशा में मालिश करें, क्योंकि त्वचा के रोम छिद्र के मुंह प्रायः हृदय की विरुद्ध दिशा में होते हैं। अतः हृदय की दिशा में मालिश करने से वह शरीर के अंदर जाता है। नाभि के नीचे पक्वाशय होता है। पक्वाशय वात का मुख्य स्थान है। वायु वहीं उत्पन्न होता है, वहीं से पूरे शरीर में भी फैलता है। अतः मक्खन अपनी स्निग्धता से एवं चूना अपनी उष्णता से वात के रुक्ष एवं शीत गुणों का समन करता है। हमारे गुजरात में बलवंतराय मेहता के शासन में देवेंद्र भाई देसाई आरोग्य मंत्री थे, स्वयं वैद्य भी थे। एक बार उनके अनुपस्थिति में उनके घर एक साधु आए थे। उनकी पत्नी ने साधु को भोजन कराया। भोजन के पश्चात साधु ने वहाँ लगे उनके आधे चित्र को देखकर पूछा, यह किसका फोटो है? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरे पति का। साधु ने पूछा, क्या इनके पैर की एड़ियाँ फट गई हैं? साधु के प्रश्न से आश्चर्यचकित होकर उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, उसी साधु ने यह प्रयोग बताया था। इसके पालन से देवेंद्र भाई की समस्या मूलतः नष्ट हो गई थी। चौथा उपाय, जात्यादि घृत आपको तैयार किसी फार्मेसी का बनाया मिल जाएगा अथवा ऑनलाइन भी मिल जाएगा। दिन में 4 बार
जात्यादि घृत की मालिश फटी हुई एड़ियों पर 15-15 मिनट करें। ऐसा करने से आपके शरीर में वायु का प्रभाव निरस्त हो जाएगा और आपकी समस्या मूलतः नष्ट भी हो जाएगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। इस वीडियो के विषय में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख दें। अंत में आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।